प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इज ट्राइसेक्टेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल। देखिए, ये 3 सर्कल हैं जो कॉन्सेंट्रिक हैं। सबसे बड़ी सर्कल जो है, सबसे आउटर मोस्ट पे जो है, ये इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो और ये तीनों ट्राइसेक्टेड के एक मतलब कि प्रत्येक का ये जो आपका जो एरिया है, एरिया, ठीक है, यानी छोटी वाली की एरिया बराबर है ये बीच में दोनों के, यानी तीनों की एरिया बराबर, यानी कि जो आपका ये रिंग बन रही है, आउटर रिंग और बीच वाली रिंग और ये स्मॉलेस्ट जो सर्कल है, ये तीनों की एरिया बराबर है। इसी को कहते हैं कि ये जो बड़ी सर्कल है इसको ट्राइसेक्ट किया गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो मिडिल वाली सर्कल है इसका रेडियस आर है और छोटी वाली का स्मॉल आर है। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो देखो बच्चों समझ लीजिए, ये जो बाहरी सर्कल है इसका रेडियस 6 है और मिडिल वाले के रेडियस आर है, कैपिटल आर। तो दोनों के बीच में जो रिंग बन रही है इसकी एरिया हो जाएगी पाई 6 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और अब जो मिडिल वाली और छोटी वाली के बीच में जो रिंग बन रही है उसकी एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही बराबर हो जाएगी जो छोटा वाला सर्किल है उसके एरिया के, ठीक है। तो अब इसको बच्चों खोल दीजिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 पाई माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई पाई सब में से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यही बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ फर्स्ट आपको आर निकालना, तो यहाँ से देखिए तो बच्चों देखो, यहाँ से इन दोनों से देखिए, इन दोनों से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 आर स्क्वायर के, और यही वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 36 माइनस 2 आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसकी जगह पर आर स्क्वायर जगह पर रख दीजिए, और फिर यही बराबर हो जाएगा आपके आर स्क्वायर के, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 36 इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आर बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूना 2 अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ए बी सी डी एक जो है स्क्वायर पार्क है जिसकी प्रत्येक साइड जो है 14 मीटर की है, ठीक है। इसके चारों कोनों पर 4 घोड़े बांध दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से बांध दिए जाते हैं कि ये पहला घोड़ा जो है ये ई एफ, जो आपका ये जो इस सेक्टर बन रहा है ए ई एफ, यहाँ तक का घास चरेगा, और दूसरा घोड़ा जो सी पे बधा है वो सी ई एफ एच, ठीक है। पहला घोड़ा जो ए पे बधा है वो इस आर्क का, इस जो है आपका इस सेक्टर का घास चरेगा, और सी पे जो बधा है वो इसका चरेगा, बी पे जो बधा है इसका चरेगा, और डी बधा इसका चरेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब प्रत्येक की रस्सी जो होगी, क्योंकि ये देखो इसका जो स्क्वायर का जो साइड है ये 14 मीटर है,
तो इसलिए प्रत्येक की जो रस्सी होगी वो 7-7 मीटर की होगी। यहाँ पर देखो सीप जो बधा होगा 7 मीटर यहाँ चलेगा और जो डीप बधा है वो 7 मीटर यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो प्रत्येक घोड़े की रस्सी जो है 7-7 मीटर की है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है कि ईच, अच्छा 40 मीटर, सो ईच हार्स कैन जस्ट टच द अदर 2 हार्सेज, यानी एक घोड़ा जो है, जैसे एक घोड़ा जो है यहाँ पर जो बधा है, ये 4 हार्सेज आर टाइट 4 कार्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 14 मीटर, सो दैट ईच हार्स कैन जस्ट टच द अदर 2 हार्सेज। They were able to graze in the area accessible to them for 11 days. For how many days is the ungrazed area sufficient for them? ठीक है। पहले तो हम स्क्वायर की एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा 14 इंटू 40, 14 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 196, 196 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये जो घोड़े हैं कितनी दूर तक का घास खा पाएंगे, तो एरिया accessible to the horses for grazing, फॉर ग्रेजिंग। क्या हो जाएगा ये, यानी कि जो आपका क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, ठीक है ना, ये 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा 4 इंटू बच्चों देखो, तो एरिया एसेसिबल टू द हॉर्सेस फॉर ग्रेजिंग, कितनी दूर तक की घास ये खा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, ठीक है। यानी कि उनकी पूरी एरिया जो मिला करके हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कट गया, ये हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। इतने तक की घास ये खा सकते हैं, ठीक है। अनग्रेज्ड हो जाएगी 196 माइनस 154 that is equal to 2 9 minus 5 के 4 42 मीटर स्क्वायर की जो है वो घास बच गई है। 154 मीटर स्क्वायर इतना ग्रास जो है, इतने एरिया का ग्रास, इतना एरिया कितने दिन में खाया इसने, 11 दिन में, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ है 42 मीटर जो बचा हुआ कितने दिन में खाएंगे, तो हो जाएगा 11/12
154 इंटू 42, तो यहाँ से काट दीजिए 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14, 7 छक 42 और 11 दूना 22 और 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा 3 डेज। ठीक बच्चों, देखो क्वेश्चन फिर से समझ लो। क्या कह रहा है कि ये 14 मीटर की एरिया हो गई, तो टोटल हो गया कि 14 मीटर इसकी साइड है, तो कितनी एरिया हो गई 196 मीटर स्क्वायर पूरा। ठीक है, अब 7-7 मीटर की रस्सी है, तो ये 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो इनकी एरिया क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपका 154 मीटर स्क्वायर घास तो ये लोग खा सकते हैं। कितने दिन में खाए 11 दिन में खाए। ठीक है, तो कितनी बच गई घास 42 मीटर स्क्वायर। तो देखो 154 मीटर स्क्वायर घास तो ये 11 दिन में खाते हैं, तो 42 मीटर स्क्वायर कितना खाएंगे 3 मीटर में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज सो इंक्रीज्ड दैट द circumference increased by 5%, तो find the percentage increase in its area। देखो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज सो इंक्रीज, किसी सर्कल का रेडियस इस हिसाब से बढ़ाते हैं कि उसका सर्कमफरेंस जो है 5% बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं कि बच्चों लेट द ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्कल वी आर, तो न्यू सरकमफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू सरकमफरेंस 5% बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ 105% ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि 2 पाई आर तो उसका ओरिजिनल सरकमफरेंस था, अब उसमें 5% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 105% ऑफ 2 पाई आर, यानी कि 105/100 इंटू 2 पाई इंटू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई और ये हो जाएगा 21/20 आर। तो देखिए 2 पाई दिस मच, तो ये आपका न्यू रेडियस हो गया। क्या हो गया न्यू रेडियस, क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू रेडियस हो जाएगा 21/20 आर। ठीक है, देखो 2 पाई आर, आर की जगह पर ये है, आर की जगह पर देखिए ये हो गया ना आर की जगह पर, तो ये जो नया जो 5% बढ़ने के बाद जो सर्किल हुई उसका रेडियस ये हो गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू एरिया, न्यू एरिया विल बी 2 पाई और 21/20 स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 441/400 आर स्क्वायर। बच्चों ये न्यू एरिया हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441 बटा इतना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया, ये हो जाएगा 441/400
पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ओरिजिनल था पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 41/400, ठीक है। तो ये हो गया 41/400। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज इंक्रीज ये देखो, ये इतना बढ़ा कितने में से, पाई आर स्क्वायर 41/400 अपान पाई आर स्क्वायर इंटू 100। तो ये कट गया, तो कितना हो जाएगा 41/400 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 41/4, ये हो जाएगा 10.25%, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10.25%, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। तो बच्चों देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। देखिए एक ये आपका एक स्क्वायर है, ये ABCD, इसकी एक इन सर्कल है और एक सर्कम सर्कल है। दोनों के एरियाज का जो है रेशियो निकालना है। तो लेट द साइड ऑफ, मान लीजिए साइड x है, ठीक है। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x। तो ये साइड x है बच्चों, तो यही देखिए, यही आपका डायमीटर भी हो जाएगा, क्योंकि देखकर अगर ये x है तो ये आपका x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल इसका जो है आपका, ये आपका x है, तो बच्चों क्या OD क्या हो जाएगा, OD हमारा हो जाएगा तो बच्चों देखो OD क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा आपका x/√2। यही क्या है, OD क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। और रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, देखो रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू OP, दैट इज इक्वल टू x/2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल x/2 हो गया, और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो है वो x/√2। तो रेशियो ऑफ एरियाज, तो एरियाज क्या हो जाएगी, तो यहाँ से निकालो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्किल क्या हो जाएगा, पाई x/√2 का स्क्वायर।
दैट इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और एरिया ऑफ इन सर्कल, ये क्या हो जाएगा, पाई एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। तो रेशियो क्या हो गया बच्चों, रेशियो हमारा दोनों का रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है, 1:2। यही हमारा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल, ठीक है। तो द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड ए सर्कल, तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, डायगोनल 2r यानी कि डायगोनल, तो बच्चों देखो डायगोनल 2r हो जाएगा, 2r पर 100 अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, तो सर्कल का जो डायमीटर होगा इसका डायगोनल हो जाएगा, सर्कल का डायगोनल, सर्कल का डायमीटर देखो बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर मान लीजिए ए है, तो ए, तो ये आपका ये राइट एंगल होगा, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर यानी कि ए इज इक्वल टू √2x, ठीक है। और आपका ये देखिए ये स्क्वायर जो है ये इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर, सर्कल के अंदर, तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इसका डायगोनल होगा, ठीक है। तो डायगोनल इज इक्वल टू इसका डायमीटर, तो देखो बेटो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x यानी कि 2 इंटू a अपॉन √2 दैट इज इक्वल टू a √2, ठीक है। और यही बच्चों देखो a √2, यही जो डायगोनल है आपका किसके बराबर है, 100 अपॉन पाई के, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, a विल बी 100 अपॉन पाई √2, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 100 √2 अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू 50 √2 अपॉन पाई। तो कौन सा सही होगा आपका, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।